Hello students. So in this video we will do a small quiz of chapter The Enormous Turnip. It's an English chapter of class 3rd. Hopefully आप सभी ने चैप्टर रीड कर लिया होगा। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। There was an enormous turnip and this man, an old man, he was trying to pull it out. वो उसको पुल करने की कोशिश करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना इनॉर्मस होता है, इतना बड़ा होता है कि वो नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं वन बाय वन एंड देन दे ऑल ट्राइड टुगेदर। वो एक साथ उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं तो वो निकल जाता है एंड देन दे हैप्पीली दे ईट द टर्निप टुगेदर। वो सभी टर्निप को साथ में मिलके खाते हैं। तो ये आपकी स्टोरी है। तो चलिए क्विज़ कर लेते हैं, एक छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं आपका कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। और जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे राइट साइड से, वीडियो के जस्ट नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर आप टैप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी आपको खुद पता लग जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो क्विज़ करने का तरीका है वो भी आपको पता होगा। आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा जाएगा उसके बाद पॉज करके आंसर देना है, और अगर आपको आंसर नहीं आता देन यू हैव टू वेट फॉर द हिंट। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने हिंट दिए होते हैं आपको, तो आप उसका वेट करेंगे और उसके बाद आंसर देंगे हिंट देखने के बाद। और अगर हिंट से भी आपको आंसर नहीं आ रहा है तो फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, चैप्टर रीड करेंगे दोबारा से एंड देन आप आंसर करेंगे। ओके सो लेट्स बिगिन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड। ओल्ड मैन ने क्या चीज़ प्लांट की थी, क्या चीज़ उगाई थी। आपके ऑप्शन है ए कैरेट सीड, बी टर्निप सीड या फिर सी पम्पकिन सीड। कैरेट के सीड्स उगाए थे, टर्निप के सीड्स उगाए थे या फिर पम्पकिन के सीड्स उगाए थे। वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक चैप्टर का नाम पढ़ने से ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, हिंट की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके आंसर कर दिया होगा आपने, ए बी या सी। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, हिंट के तौर पे ये आपको सीड्स दिखा देती हूँ। अब हो सकता है ये सीड्स भी आपने ना देखे हो, है ना। तो आप अपना चैप्टर खोलिए, उसका नाम पढ़िए, नाम में ही आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा कि विच आंसर इज़ करेक्ट। वैसे आई होपफुली आप सभी ने आंसर कर ही दिया होगा। ईजी क्वेश्चन है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु केम फर्स्ट टू हेल्प द ओल्ड मैन। जैसे कि हम जानते हैं ओल्ड मैन जो था ही वॉज ट्राइंग अलोन, अकेला वो ट्राई कर रहा था, बट ही वॉज अनेबल टू पुल द टर्निप आउट। वो नहीं पुल कर पा रहा था टर्निप को। तो उसके बाद कोई आता है तो आपको बताना है। वैसे 3 लोग आते हैं, एंड अ वुमेन, अ गर्ल एंड अ बॉय, बट हु केम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया था उसकी हेल्प करने के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए बॉय, सेकेंड बी अ गर्ल या फिर सी एन ओल्ड लेडी। बॉय पहले आया, गर्ल पहले आई या फिर ओल्ड लेडी पहले आई। पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पता होगा कैसे लिखना है। आंसर 2 ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए बी या फिर सी, विच एवर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके होपफुली आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए आपको हिंट के उस पर एक पिक्चर दिखा देते हैं। देखिए ये आपकी बुक की सेकंड पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर में आपका जो ओल्ड मैन है वो अकेला लगा हुआ है, सेकंड में ये होता है। तो पिक्चर को देख के आप समझ जाइए कि क्या आंसर होगा इसका, कौन आया था। हु केम फर्स्ट टू हेल्प द मैन। नेक्स्ट पे आते हैं कंप्लीट द वर्ड। अब आपको ये वर्ड कंप्लीट करना है। ये वर्ड है आपका बीन्स। बीन्स आप सभी ने देखी होगी, वेजिटेबल ही होती है हमारी। तो आपको बताना है कि ब्लैंक्स जो है इसमें क्या आएगा। आपके ऑप्शन है BNAES, बीन्स की ये स्पेलिंग होगी, या फिर बी और ये यहाँ पे ब्लैंक में ई आएगा BEAAS, या फिर थर्ड BEA एंड इस ब्लैंक में एन आएगा ENNS। तो बताइए, वीडियो पॉज करिए एक बार और इन वर्ड्स को यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं लेटर्स को फिल करके देखिए। BNAES कोई वर्ड बनेगा या नहीं। BEAAS ये जो फर्स्ट लेटर है ये आपका फर्स्ट ब्लैंक के लिए दिया हुआ है। सेकेंड लेटर जो है दैट इज़ फॉर सेकेंड ब्लैंक। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ये है आपका B-A-S, तो यहाँ पे 2 लेटर्स आपको दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में। फर्स्ट लेटर यहाँ के लिए है, सेकेंड लेटर यहाँ के लिए है। तो वीडियो पॉज करिए, एक एक को लिख के देखिए और कौन सा आपका सही जो वर्ड बनेगा वो आप ए बी या सी, जिससे भी जिन लेटर से बनेगा वो आप ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर में देंगे। चलिए आपने आंसर दे ही दिया होगा। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए ये आपकी बीन्स हैं जिनकी हम बात करें, ग्रीन वेजिटेबल है आपकी, और जैसे कि आप जानते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज़रूर खानी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट पुल अप द टर्निप बिकॉज।
जो ओल्ड मैन था, जैसा कि हम जानते हैं, वो जब अकेला था तो ही वॉज अनेबल टू पुल अप द टर्निप। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों था, बिकॉज इट वॉज वेरी बिग, इट द टर्निप बहुत बड़ा था, या फिर द सॉइल वॉज वेरी ड्राई, सॉइल जो थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, इस वजह से वो उसको पुल अप नहीं कर पा रहा था, या फिर ही वॉज वेरी टायर्ड, वो जो था वो बहुत टायर्ड था, बहुत थक गया था, इसलिए वो उसको पुल अप नहीं कर पा रहा था। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए, बी या फिर सी? वाई ही द ओल्ड मैन वॉज अनेबल टू पुल अप द टर्निप? बिकॉज टर्निप वॉज वेरी बिग, या फिर सॉइल वॉज वेरी ड्राई, या फिर मैन वॉज वेरी टायर्ड? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा। सो देखिए, ये इस टर्निप को देख के आप समझ जाइए कि क्या रीज़न रहा होगा। दिस इज़ द पिक्चर। वैसे इस पिक्चर का आपकी जो चैप्टर है उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हिंट के तौर पे आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु एट द इनॉर्मस टर्निप? जब सभी लोगों ने मिलकर उस टर्निप को जब सभी पुल आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको बताना है कि किसने वो इनॉर्मस टर्निप खाया। आपके ऑप्शन है ओल्ड मैन ने खाया, या फिर द बॉय एंड द गर्ल, बॉय और गर्ल ने खाया, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव से सही रहेगा, ऑल, सभी लोगों ने मिलके, क्योंकि उसमें ओल्ड मैन भी था, वुमेन भी थी, बॉय भी था और गर्ल भी थी। 4 कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में। तो बताइए किसने खाया? ओल्ड मैन, जो कि जिसका कि टर्निप था, जिसने उसको उगाया था, या फिर द बॉय एंड द गर्ल जो उसकी हेल्प के लिए आए थे, या फिर सभी ने, जितने भी आपके चारों कैरेक्टर है, ए, बी या सी? विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? आंसर 5 आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने। तो ये देखिए, जब पुल आउट हो जाता है, एवरीवन इज़ हैप्पी, सभी लोग खुश हो जाते हैं, एंड मिल बांट के ही खाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सभी ने हेल्प की है उसकी। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑपोजिट वर्ड। अब जो होंगे आपके, जैसा कि आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन देते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस ही मिले, क्योंकि ऑप्शंस कई बार बहुत ईजी हो जाते हैं। ब्लैक का अगर मैं दूँ तो ऑब्वियसली अगर आपको ऑप्शंस में मिलेगा तो आप वाइट बता ही देंगे। आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। जैसे ब्लैक का ऑपोजिट वाइट होता है, आपको बताना है पुश, पुश करना, किसी को धक्का देना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? आपकी जो चैप्टर है इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रू, ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा? एंड लीव दिस, इसको छोड़ दीजिए। दिस टू यू हैव टू डू, इन दो के आंसर आप लिखेंगे आंसर 6। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको जो इनके ऑपोजिट होंगे वो दोनों लिखने हैं, पुश का ऑपोजिट एंड ट्रू का ऑपोजिट। ट्रू मतलब सही, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ मतलब ये सच है। फर्स्ट इज पुश, धक्का देना किसी को, इसका ऑपोजिट, देन ट्रू, इसका ऑपोजिट। ये 2 ऑपोजिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, इनके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी हिंट की आपको ज़रूरत है, ईजी ही वर्ड है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपको इन कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आप समझते हैं ना, इनमें से कौन है जो ऑड है, बाकियों के जैसा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं अनियन, टमाटो, कैरेट, लोटस एंड कैबेज। ये जो लोग हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये किसी एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट एक है जो इनमें ज़बरदस्ती घुसाया है, वो उस ग्रुप का नहीं है। तो आपको बताना है कि ये इसमें से कौन है। आपके ऑप्शन है कैरेट, या फिर अनियन, या फिर लोटस। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? वेरी इजी क्वेश्चन। 3rd क्लास के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है ये 2nd क्लास में ही आपको पता होगा। अच्छा, आप इसका आंसर देंगे और साथ साथ मुझे भी ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी किन चीज़ों का ग्रुप था। मान लीजिए अगर मैं आपका लिखती हूँ पैरट, पीकॉक एंड मैना, तो ये आपका जो है बर्ड्स का ग्रुप होगा। तो ये बताना है कि इसमें एक तो ऑड है, वो तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो बाकी आपको बताना है कि ये ग्रुप किस चीज़ का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हिंट की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट दीज कॉलम्स। जैसे कि आप जानते हैं सीड, सीड मतलब एक बीज, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़े होंगे, आपकी ग्रामर का पार्ट है। तो इसका प्लूरल होगा सीड्स, एस लग जाता है वर्ड्स के पीछे। जनरली कई वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए आपको ईएस भी ऐड करना पड़ता है, कई बार आईईएस भी ऐड करना पड़ता है। तो ये जब सिंगुलर प्लूरल हम करेंगे, अभी जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ ग्रामर की, उसमें कर लेंगे हम लोग। अभी तो आपके लिए ईजी क्वेश्चंस हैं, यू जस्ट हैव टू ऐड एस, आपको सिर्फ एस ही ऐड करना है टू मेक द जो भी वर्ड है उसको प्लूरल बनाने के लिए। आपके क्वेश्चन हैं टर्निप, अनियन एंड ट्री। तो इनके प्लूरल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आप लिखेंगे आंसर 8। आज की क्विज़ थोड़ी सी डिफरेंट है और अब ऐसे की आप आदत डाल लीजिए
क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑपोजिट वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ये एक्चुअली जब ऑप्शंस दिए जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाते हैं। आप टर्निप का प्लूरल ईजिली टर्निप्स बता देंगे, है ना, सीड्स का सीड्स बता ही देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि थर्ड क्लास में देने की ज़रूरत है। वैसे भी आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऑप्शन नहीं आते एग्जाम्स में भी, तो इनके आप मुझे आंसर खुद लिख के बताएंगे। ओके, तो चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होता है, नेशनल फ्लावर हमें पता होता है, आपने कई जगह पिक्चर देखी होती है, नेशनल फ्लावर आपको पता होगा लोटस है। नेशनल ट्री भी पता होता है, नेशनल ट्री क्या है हमारा? नेशनल ट्री इज़ बैनियन ट्री, है ना। और भाई नेशनल बर्ड आपको पता है पीकॉक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन नेशनल वेजिटेबल क्या देखते हैं, ये आपको पता है या नहीं? आपके ऑप्शन है ए पम्पकिन, बी पोटैटो और सी कैबेज। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट आपको बताना है। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आंसर दे दिया होगा। अब इसमें मैं आपको हिंट के तौर पे अभी बता देती हूँ। इसमें जो 50% बच्चे हैं वो पोटैटो बताएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है आलू जो है, ज़्यादातर आप लोग आलू ही खाते हैं, हर सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाता है ये। तो मैं चलिए इतना आपको बता देती हूँ, एक मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। पोटैटो इंडिया की नेशनल जो वेजिटेबल है वो नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए हटा दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या है। देखिए ये है, अब आप इनको पहचानते हैं? पोटैटो तो नहीं है ना, ये ऐसे पहचानिए क्या है ये, और ये हमारे इंडिया की नेशनल वेजिटेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ आर। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि किस ऑप्शन में वो तीनों वेजिटेबल्स हैं जिन तीनों को आपको अर्थ से पुल आउट करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो टर्निप था आपकी स्टोरी में, वो एक्चुअली में अर्थ के अंदर था, और जो ओल्ड मैन था उसने उसको पुल आउट किया था। तो और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जो कि अर्थ के अंडर होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उसका सही कौन से, उसमें तीनों ऑप्शन ही सही हैं। आपके ऑप्शन है कैरेट, बीट रूट, रेडिश, या फिर पोटैटो, पम्पकिन एंड लेडी फिंगर, या फिर अनियन, बीट रूट एंड पपाया। क्वेश्चन करने का तरीका बता देती हूँ। अगर आपने देखा पोटैटो तो ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन ये भी देखना है आपको कि इस ऑप्शन में जो बाकी वेजिटेबल्स हैं क्या वो भी ज़मीन के अंदर होती है। अगर तीनों ही वेजिटेबल ऐसी है जो कि आपको जिनको कि जो कि अर्थ के अंडर होती है और आपको पुल आउट करनी पड़ती है, तभी आप उस ऑप्शन को सही लगाएंगे। तीनों ही सही होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से ही आप ऑप्शन चूज़ कर ले, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, तीनों को देखिए एक बार कि तीनों ऑप्शंस में कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको आपको पुल आउट करना पड़ता है अर्थ के अंदर से। ओके, देखिए ये हमारी कुछ वेजिटेबल्स हैं। बीट रूट, रेडिश आप सभी जानते होंगे, दिस इज़ टर्निप, ये आपके टर्निप्स हैं, एंड दिस इज़ कैरेट, है ना। इसको चुकंदर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। रेडिश इसको मूली बोलते हैं, कैरेट्स गाजर, और ये आपके टर्निप है शलगम जिनको बोलते हैं आप, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये हमारी क्विज थी। होपफुली आपको काफ़ी सारे आंसर्स आए होंगे और स्टोरी आपको पता ही होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।